हाय एवरीवन गाइस, सीबी ग्रेड ए 2025 का फेज वन का रिजल्ट नहीं आया है, बट आई एम श्योर कि जिन्होंने फेज वन की अच्छी तैयारी की थी वो फेज टू की तैयारी भी कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक फेज वन वो मैनेज कर ही लेंगे। अब फेज टू में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, और फेज टू के लिए नोटिफिकेशन में कुछ पेपर वाइज कट ऑफ्स दी हुई हैं, क्या वो कट ऑफ्स हमें टारगेट करनी चाहिए, क्या उनका कोई रेलेवेंस है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर वाइज कट ऑफ है नोटिफिकेशन में, उसका क्या रेलेवेंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। कट ऑफ्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं सेबी में, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 इयर्स के क्या कट ऑफ्स हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा हमें क्या स्कोर लेना चाहिए, और उसके बेसिस पे हाउ टू मैनेज आर स्कोर पेपर वाइज, हर पेपर में क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितना बफर होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सेबी के लिए नए हैं और नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं बट फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू टू डाउनलोड दिस सेबी असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक एट जीरो कॉस्ट। दी गाइड बुक कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ये गाइड बुक में आपको सेबी से रिलेटेड प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट, सैलरी सब कुछ मिल जाएगा। प्रेपरेशन से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिकोडेड सिलेबस और साथ में लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। अब जो कट ऑफ्स आपके नोटिफिकेशन में दी गई हैं फेज टू के लिए, उनका क्या रेलेवेंस। अगर हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो पेपर वन और पेपर टू के लिए उन्होंने लिखा है कि कट ऑफ 30% मार्क्स होगी और पेपर टू के लिए 40% मार्क्स होगी। अब ऐसी ही कट ऑफ्स हमें फेज वन में भी दी गई थी, वहां पे उनका रेलेवेंस था कि हमें इतने ही मार्क्स लेने हैं, उसके बाद हमारा फेज वन श्योर शॉट क्लियर हो जाएगा। तो क्या यहां पे भी फेज टू में भी अगर मैं पेपर वन में 30% और पेपर टू में 40% ले आऊं तो क्या श्योर शॉट मेरा फेज टू क्लियर हो जाएगा? आंसर इज नो। यहां पे ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको लाने होंगे, बट उसके बाद एक सेपरेट मेरिट भी बनेगी, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विल क्लियर फेज टू वुड बी 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अगर वैकेंसीज मेरी 80 हैं तो 240 लोग ही होंगे जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है। तो सपोज कीजिए 500 लोगों ने ये कट ऑफ्स क्लियर कर ली, तो क्या सारे 500 को इंटरव्यू कॉल आएगा? नहीं। उनमें से जो टॉप 240 होंगे, ठीक है, एज्यूमिंग 80 सीट्स हैं, सीट्स एग्जैक्ट इतनी नहीं है, तो उतने ही लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इन कट ऑफ्स की रेलेवेंस सिर्फ इतनी है कि ये मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, बट इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने होंगे ताकि आप टॉप के 200 240 में आ जाएं, जितने भी लोग वो फेज टू से इंटरव्यू राउंड में लेके जाएंगे। अब सेबी में कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आपका पेपर वन 100 नंबर का होता है, पेपर टू 100 नंबर का होता है, 200 नंबर का ये हो गया। फिर इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, तो टोटल 250 मार्क्स के लिए आप अपीयर होते हो। बट जब आप कट ऑफ्स देखोगे, कट ऑफ्स आर इन द रेंज ऑफ 65 70 समथिंग लाइक दैट। तो काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या 250 में से मुझे 65 या 70 मार्क्स चाहिए? नहीं, ये जो कट ऑफ्स हैं ये स्केल होकर निकाली जाती हैं। स्केलिंग कैसे की जाती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। पेपर वन का वेटेज 1/3 रहता है, नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है 1/3 वेटेज इज ऑफ पेपर वन एंड 2/3 वेटेज इज फॉर पेपर टू, और इसका वेटेज रहता है 2/3। तो सपोज कीजिए आपके 100 में से 60 मार्क्स आ गए पेपर वन में, तो मैं इसका 1/3 लूंगा, विच वुड बी 20। पेपर टू में आपका स्कोर आ गया सपोज 75 आउट ऑफ 100, मैं इसका 2/3 लूंगा क्योंकि इसका वेटेज 2/3 है, दैट वुड बी 50। तो टोटल मेरा मार्क्स जो 20 प्लस 50 है ये 70 हो गया। दिस इज आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने वेटेज 1/3 और 2/3 ले ली है। तो ये मेरा फेज टू का एक तरह से टोटल बन गया आउट ऑफ 100। बट फाइनल कट ऑफ जब निकलती है उसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। तो इंटरव्यू, सॉरी, यहां पे इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये टोटल 215 बन जाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये 15 मार्क्स में से मेरे सपोज इंटरव्यू में 10 मार्क्स आ गए, तो मैं 15 में से 10 मार्क्स काउंट करूंगा, और जो मेरे 100 में से 70 थे यहां पे, मैं इसको 85 में से स्केल करूंगा कि अगर मेरे 100 में से 70 मार्क्स हैं, 85 में से कितने होंगे, 70/85, सॉरी 70/100 इंटू 85। इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने फेज टू के टोटल मार्क्स 85 में से निकाल लिए, जो
100 में से 70 थे, 85 में से अराउंड 59.5 आ गए। तो जो मेरी फाइनल कट ऑफ बनेगी अब 10 प्लस 59.5 दैट वुड बी 69.5 आउट ऑफ 100। 85 ये, 15 ये, आउट ऑफ 100। तो फाइनल जो कट ऑफ है वो 100 में से निकाली जाती है, बट आफ्टर स्केलिंग इट मल्टीपल टाइम्स। पहले स्केलिंग होती है फेज 2 में, 200 मार्क का पेपर होता है लेकिन उसको 100 में से निकाला जाता है। फिर इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ते ही दोबारा स्केलिंग की जाती है, आपके फेज 2 को मार्क्स को 85 में से कैलकुलेट किया जाता है, दोनों को टोटल कर 100 में से कट ऑफ निकाली जाती है। तो इस तरह से जो हमें लगता है कि क्या वो 215 में से इतनी कट ऑफ है, नहीं, ये 100 में से है। ठीक है, ये 100 में से है। अब सेबी में एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाती है? अराउंड अबाउट 65 टू 70। 2021 में 69 गई थी, 2022 में 64 गई थी, बट इस टाइम पे पेपर टफ था। 2024 में दोबारा अराउंड 70 गई है क्योंकि पेपर का लेवल इजी था। तो अब यहां से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ओवरऑल स्कोर मुझे 70 चाहिए एज अ काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर, या मैं इसमें कुछ ऐड कर लूंगा कि 74 तक आ जाए, दैट वुड बी अ सेफ स्कोर इफ आई एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये सेफ स्कोर आएगा कैसे? मेरे हिसाब से ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। अगर आपके पेपर 1 में 60 आते हैं, पेपर 2 में 75 आते हैं, टोटल आपका 70 बन जाएगा आउट ऑफ 100। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको तकरीबन 80 मार्क्स टारगेट करने चाहिए, ताकि जो इसका 2/3 है वो हमारा तकरीबन बन जाएगा 54.5 समथिंग, और ये 20, ताकि मेरे यहाँ पे 74.5 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100। अब इंटरव्यू में तो चलो 10 मार्क्स आ जाएंगे, थोड़े कम भी आ सकते हैं, वैसे इंटरव्यू में आपको पता नहीं लगता है। और अगर मैं 74.5 को 85 में से निकालूंगा तो ये टोटल जो मेरा है ये तकरीबन 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 आ जाएगा। तो 63 प्लस 10, मैं 73 पे बैठा हूंगा आउट ऑफ 100, विच इज अ वेरी सेफ स्कोर इन माई ओपिनियन, क्योंकि कट ऑफ 69 65 इस रेंज में जा रही है। आई एम ऑलरेडी टारगेटिंग 3 मार्क्स अबव माई कट ऑफ विच हैज बीन हिस्टोरिकल। यस, दिस इज अ सेफ स्कोर। बाकी अब आप बोलेंगे सर कट ऑफ तो जितना मर्जी चेंज हो सकता है भाई, अब उसका तो कोई लिमिट नहीं है, बट आई थिंक पेपर इतना भी आसान नहीं आएगा कि कट ऑफ 80 क्रॉस कर जाएगा। सो एज्यूमिंग के पेपर का लेवल सेम है, आई थिंक आप अगर पेपर 1 में 60 मार्क्स टारगेट करें, पेपर 2 में 80 मार्क्स टारगेट करें, आई थिंक दैट्स अ गुड स्कोर एंड दैट्स अ सेफ स्कोर। उसके बाद मतलब अब वर्स्ट क्या हो सकता है कि आपके यहाँ पे 73 बन रहे हैं और इंटरव्यू में हमने 10 एज्यूम किया, यहाँ पे आपके 7 आ गए, चलो 7 तो आ ही जाते हैं, तब भी आपका स्कोर 73 ना होकर तकरीबन 70 तक आएगा, विच इज अगेन आई वुड से स्टिल अ सेफ स्कोर। तो हम सारे मार्जिन अगर कैलकुलेट करें, ये मुझे एक अच्छा सेफ स्कोर देता है। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड सिनेरियोस, बट ये हमें लेके चलना चाहिए। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना है। पेपर 2 में 80 मार्क्स लाने आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी भी सेबी के कुछ असिस्टेड कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अंडर कोर्सेज यू कैन सेलेक्ट फॉर सेबी ग्रेड ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है सेबी की, या फिर एक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पेपर 1 के और पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अलावा और क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक 4000 एमसीक्यूज का टॉपअप है जिसमें इस टेस्ट सीरीज से अलग क्वेश्चन है, पेपर 2 के जितने भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, और मॉक टेस्ट भी है। तो आप जोन सा भी कोर्स करना चाहें आप वो कीजिए। ठीक है, आई थिंक उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2026 के लिए बेसिकली ये वाले कोर्सेज हैं आपके, जो गोल्ड कोर्स है एक, फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू, या फिर सिल्वर कोर्स है जिसमें सिर्फ फेज़ 2 और इंटरव्यू मिलेगा, फेज़ 1 का आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।